ड्रामा सीरियल सारा आपी की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ सारा आपी आकर हानिया को उसकी मोहब्बत की असलियत दिखाएंगी, बल्कि अब हानिया भी समझ जाएगी कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसमें किसी और का नहीं बल्कि सारा का कसूर है। इतना ही नहीं बल्कि अब वो अपना सारा का सारा गुस्सा सारा पर ही उतारेगी, क्योंकि अब हानिया और बुरहान का इतना बड़ा नुकसान होने वाला है जिसके बाद हानिया ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और सारा आपी पर गन तान लेगी। तो अब ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से हानिया सारा को मारने का प्लान बनाएगी, और क्या हानिया सारा की जान ले लेगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जहां अब हानिया को घर में आने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन सारा ने भी उसे नौकरानी बनाकर रख दिया। सारा ने ये बता दिया कि जो लड़की भाग कर आती है उसकी इज्जत सिर्फ इतनी ही होती है। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि जिस लड़के ने ये सब कुछ करवाया था और हानिया को इज्जत देने का वादा किया था, वो भी हानिया का साथ नहीं दे पाया। बुरहान को चाहिए था कि वो उस वक्त सारा से कहता कि नहीं, मैं अपनी बीवी को अपने पास ही रखूंगा, ना कि किसी क्वार्टर में। लेकिन बुरहान में इतनी मजाल है कि वो लड़की को भगा कर उससे शादी कर सकता है, लेकिन इतनी मजाल नहीं है कि अपनी बहन के सामने चू चढ़ा कर सके। और अब जिसकी कीमत हानिया बिचारी को अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सारा ने हानिया को पूरी तरह से नौकरानी बना दिया है। जिसके बाद जैसे ही उसकी दोस्त उससे घर में मिलने आएगी और पूछेगी कि अब बताओ क्या चल रहा है, तुमने बुरहान से कहकर उस लड़की को तलाक दिलवाई, तो सारा कहेगी कि नहीं, अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं ऐसा करती ना तो मैं अपने भाइयों की नजरों में गिर जाती। वो लोग समझते कि अगर वो अपनी पसंद से शादी करेंगे तो मैं उनको खुश नहीं रहने दूंगी, और मैं अपने भाइयों की नजरों में नहीं गिर सकती थी, इसीलिए मैंने उस लड़की को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैंने उसके सामने शर्त रखी थी जो मुझे पूरी तरह से पता था कि वो पूरी नहीं कर पाएगी। फिर क्या हुआ? फिर बुरहान उसे लेकर यहाँ पर आ गया और मैंने भी उसे उसकी औकात दिखा दी, नौकरानी बना दिया है इस घर की। अच्छा है ना, अब एक मुलाजिमा और आ गई। अब खाम खा मुझे इतने मुलाजिम नहीं रखने पड़ेंगे और पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये तो बिना पैसों की मुलाजिमा है, इससे जितना चाहूँ अब काम ले सकती हूँ। बुरहान तो मेरे सामने कुछ नहीं बोलता, और इस लड़की की भी मजाल नहीं है कि बुरहान की बजाय मेरे सामने आकर जुबान चलाए। जिसके बाद जैसे ही हानिया चाय देने आएगी तो वो सारा और उसकी दोस्त की सारी बातें सुन लेगी, और ये सुनकर हानिया को बहुत ज्यादा दुख होगा कि सारा उसके बारे में क्या सोचती है। जिसके बाद जैसे ही सारा हानिया को देखेगी तो उससे कहेगी कि क्या सुन रही हो यहाँ पर, अंदर आओ और मेरी दोस्त आई है, चाय डालो इसके लिए कप पे। जैसे ही हानिया चाय डालेगी तो सारा की दोस्त सारा से कहेगी कि अच्छा, ये लड़की है जिससे बुरहान ने शादी की है। जहाँ सारा कहेगी कि हाँ, यही है जो भाग कर घर से आई है। ये सुनने के बाद हानिया तो वहाँ से उठकर चली जाएगी और सारा भी उसके पीछे पीछे ही किचन में आ जाएगी, जहाँ सारा कहेगी कि अब तुम्हें पता चल गया कि मोहब्बत करने का क्या अंजाम होता है। एक बात बता दूं हानिया, कि मेरे सामने या मेरे मुलाजमों के सामने अपनी जुबान मत चलाना। वैसे भी आज बहुत सारे भरम टूटे हैं तुम्हारे। कच्ची उम्र की मोहब्बत को जो शीशे में सजा कर तुमने रखा था ना, वो शीशा भी टूट गया। जिंदगी भर अब उसकी किरचियां समेटती रहना। तुम्हें पता है, जब तुम मेरी दोस्त के लिए चाय डाल रही थी तो तब बुरहान ने तुम्हें ये सब करते हुए देखा, लेकिन उसने आकर एक लफ्ज नहीं कहा, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि तुम्हारी अब इस घर में क्या इज्जत है। तुम्हारा शौहर तो इतना बुज़दिल है कि आकर अपनी बहन के सामने ये ना कह पाया कि मेरी बीवी को मुलाजमा मत बनाओ, और तुमने तो उससे भागकर शादी ही कर ली। इतना सुनने के बाद हानिया तो जाकर अपने कमरे में चली जाएगी, और सारा काफी ज्यादा खुश होगी कि अब जो कुछ वो करेगी हानिया के साथ सारा जमाना देखेगा। ये बात अब बुरहान से भी बर्दाश्त नहीं होगी, और बुरहान भी जाकर काफी ज्यादा परेशान होगा और मार्ट में अपने भाई से कहेगा कि मुझे सब कुछ समझ आ गया है कि मैं कितनी बड़ी गलती पर था। मुझे मोहब्बत करके शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं इतना कमजोर और बुज़दिल इंसान हूँ कि मैं अपनी बीवी को इज्जत नहीं दे पा रहा, और जब उसे मैं इज्जत ही नहीं अपने घर में दे पा रहा तो फिर मेरा मोहब्बत का दावा तो वहीं पर कमजोर हो गया ना। आज सारा आपी ने उसे मुलाजमा बुलाया है और अपनी दोस्त के सामने यही बताया है कि वो उसकी मुलाजमा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। जहां अदनान कहेगा कि हम भी कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए तो आपको ही कोई ना कोई कदम उठाना था। शादी करने से पहले एक दफा सोच लेते ना कि क्या होगा नेक्स्ट, तो ऐसा ना होता।
जहाँ नरमीन भी दूसरी तरफ परेशान है कि बिना देखे शादी का फैसला तो कर लिया, लेकिन असली लड़के की जगह अब उसका भाई पसंद आ गया। और यहाँ नरमीन की दोस्त उससे कहेगी कि अगर तुम्हें वो लड़का पसंद आ ही गया है तो जाओ जाकर उससे बता दो कि तुम उससे शादी करना चाहती हो, उसके भाई से नहीं। यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ये ना हो कि तुम्हारी शादी उसके भाई से हो जाए, फिर सारी जिंदगी तुम इसी दुख में रहना कि तुम्हें मोहब्बत किसी और से थी और शादी किसी और से हो गई। नरमीन कहेगी कि मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि मेरे अल्लाह मियाँ मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, और वैसे भी मेरी मोहब्बत बहुत ज्यादा सच्ची है, इसलिए मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत मुझे मिलकर ही रहेगी। लेकिन मैं एक दफा कोशिश करके देख लेती हूँ, अदनान को जाकर सब कुछ बता देती हूँ। जिसके बाद नरमीन तो बुर्का पहनकर मार्ट पहुंच जाएगी, और जैसे ही अदनान उसके सामने आएगा तो नरमीन को सब कुछ भूल जाएगा। वहीं पर अदनान भी नरमीन को इग्नोर करके वहां से चला जाएगा, और नरमीन में इतना हौसला ही नहीं होगा कि वो अदनान को रोककर उसे सच्चाई बता सके। जहाँ हानिया भी जैसे ही अपने कमरे में जाएगी तो उसे सारा की बातें याद आएंगी और उसे इस बात का यकीन होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद हानिया ही अपने पास से गुलदान उठाकर शीशे में मार देगी और वहीं पर बेहोश हो जाएगी। जैसे ही बुरहान घर वापस आएगा तो वो भी हानिया से मिलने के लिए हानिया के कमरे में जाएगा, लेकिन हानिया को अपने सामने बेहोश देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाएगा। जिसके बाद बुरहान हानिया को उठाएगा और हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, जहां मुझे तो यही लग रहा है कि अब हानिया जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचेगी तो डॉक्टर भी बुरहान से कहेंगे कि आपको इतना भी नहीं आइडिया था कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है और आपको इसे हर तरह के स्ट्रेस से दूर रखना था। इन्होंने इतना ज्यादा स्ट्रेस लिया है कि इनका मिसकैरेज हो गया है। ना सिर्फ ये बात बुरहान को पता चल जाएगी बल्कि हानिया भी सारी की सारी बातें सुन लेगी। जिसके बाद हानिया सारा का सारा कसूरवार बुरहान को ठहराएगी और कहेगी कि इन सब के कसूरवार सिर्फ और सिर्फ तुम हो बुरहान, या फिर तुम्हारी वो बहन। बुरहान कहेगा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अब मुझे क्या पता था कि आप भी इस तरह से रिएक्ट करेगी। जहाँ मुझे तो यही लगता है कि बुरहान हानिया को लेकर घर वापस आ जाएगा, लेकिन वहीं पर सारा क्लास लगा देगी और कहेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को बाहर लेकर जाने की। और वहाँ बुरहान बताएगा कि हानिया बेहोश हो गई थी और हानिया के साथ क्या कुछ हो चुका है। सारा यहाँ पर कहेगी कि इसमें सारी की सारी गलती तो तुम्हारी बीवी की है, ना ये भागकर शादी करती, फिर अगर कर ही ली थी तो अपने माँ बाप को मना लेती, और अगर उनको नहीं मना सकती थी तो फिर इसे टेंशन लेने की क्या जरूरत थी। जो कुछ हो रहा था इसके साथ उसे बर्दाश्त कर लेती। और यहाँ मुझे लग रहा है कि हानिया उसी वक्त कमरे से बुरहान की गन निकाल कर ले आएगी और कहेगी कि अगर इस सब की कसूरवार कोई है तो वो आप है सारा आपी। आपकी वजह से कोई खुश नहीं रह पा रहा, ना मैं खुश रह पा रही हूँ ना बुरहान, और आपने तो हमारी खुशी भी छीन ली। जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर हानिया सारा को मारने की कोशिश करेगी लेकिन बुरहान उसे रोक लेगा। इतना ही नहीं बल्कि बुरहान और हानिया के दरमियान भी अब काफी ज्यादा तल्खियां पैदा हो जाएंगी। सारा को भी ये बात पसंद नहीं आएगी और वो हानिया को और भी ज्यादा अजियत पहुंचाएगी। लेकिन फिर उसे याद आएगा कि नरमीन का भी कोई उसे प्लान बनाना है। जिसके बाद सारा नरमीन की शादी अदनान से करने के लिए फैसला कर लेगी, जहाँ नरमीन की शादी अदनान से होगी और नरमीन को इस बात का अंदाजा तक नहीं होगा कि उसकी शादी हो किससे रही है। खैर नरमीन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेवकूफ लड़की दिखाई गई है, जबकि इसी के साथ साथ हमना को बहुत ही ज्यादा तेज और चालाक दिखाया गया है। और अब वो हमना ही है जो आकर हानिया और नरमीन को सारा के चंगुल से बचाएगी। ना सिर्फ इन दोनों को बचाएगी बल्कि इसी के साथ साथ सारा को भी सबके सामने बेनकाब कर देगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।